हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आएगी, उसे देखना नहीं भूलिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल। प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स, ओके आई टेक ओनली वन कार्ड। ठीक है, एक ओपन हुआ, मैं एक ही लूँगी बिकॉज हमें एक ही लेना था। लेट गो इश्यूज, ओवर थिंकिंग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। वेटिंग गेम एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। 3 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, और इसके अलावा ये हो सकता है कि आप लोग इतना टाइम, इतने महीने, इतना हफ्ते या इतना साल आप लोगों को मिले या बिछड़े हुए हो गया हो, ऐसे भी हो सकता है। या फरवरी और मार्च मंथ हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ मंथ हो आपके, या किसी भी तरीके से आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कुछ चीज़ को, प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। अपने आप ही आ गया, अपने आप से कार्ड आ रहे हैं। कल शाम को भी ऐसे हो रहा था, अभी भी ऐसे हो रहा है। अपने आप से कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। मैं एक बेसिक पहले बता देती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो वो आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ेंगे, या आप उन्हें अकेला छोड़ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक बात यहाँ पे है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इमोशनल है, लेकिन अपने अपने प्यार को अब आपने छुपा लिया है, अपने तक सीमित कर लिया है, ठीक है। एक दूसरे से कह नहीं रहे हो, रीज़न कोई भी हो सकते हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आर्थिक तंगी हो सकती है किसी के पास, हो सकता है काम नहीं है, पैसे नहीं हैं, कोई बीमार हो सकता है, कोई भी रीज़न आप लोगों के बीच में हो सकता है। बट यहाँ पे लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ने की एनर्जी है। अभी आपकी कंडीशन ये हो रही है कि मतलब आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, ये चीज़ है। कोई बीमार हो सकता है, या तो आप या आपके पर्सन, ये चीज़ है। इमोशनली खुद को विड्रॉल कर रहे हैं। इमोशनली खुद को विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, या तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है या तो आप उनसे बेहतर ऑप्शन कहीं चूज़ कर रहे हो, वहाँ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो, इसलिए ये इमोशनली आप उनसे विड्रॉल कर रहे हो, या वाइस वर्सा उनको आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी में कोई एम्प्रेस हो सकता है, दूसरा इंसान हो सकता है जो प्रॉस्पेरिटी वाइज, पैसे वाइज उनसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा बेटर है शायद। ठीक है, तो प्यार को उन्हें पैसे के लिए छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है मॉनिटरी किसी तरीके के इश्यूज़ आप लोगों के बीच में, या तो आपके पर्सन की क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, एंडिंग हो रही है, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। कहीं इमोशनली विड्रॉल क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग करनी है इसलिए। ठीक है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्राइसिस हो सकती है, किसी तरीके की पैसे का नुकसान हो सकता है, कहीं से कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है किसी तरीके की। ठीक है, तो एक कष्ट भरा समय है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। बेसिक एनर्जी है, अब देखते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ठीक है, मॉनिटरी गेन के लिए आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, या फिर उनको ये लग रहा है वाइस वर्सा कि आप उनको इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हो। ठीक है, या तो आपके पर्सन को, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप लोगों ने प्यार को, आप दोनों ने ही शुरुआत, मुझे लगता है कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एनर्जी, पहले ही कार्ड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का आ गया, जहाँ आप दोनों ही अपने अपने प्यार को अपने तक सीमित कर रहे हो। ठीक है, उसको शो नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 3 बार रिपीट हुई है, मतलब पैसे की तंगी यहाँ पे दिखाई देती है, जिसकी वजह से एक स्टेप लेते हुए दिखाई देते हैं। या तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या आप मूव ऑन कर रहे हो ऐसी जगहों पे जहाँ से आपको मॉनिटरी गेन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन, ये आपके एक दूसरे के लिए सोच हो सकती है, या क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, तो आप अपने पर्सन के लिए शायद यही चीज़ सोच रहे हो, आपके पर्सन आपके लिए यही चीज़ सोच रहे हैं, या फिर एक्चुअली आप दोनों यही कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे से इमोशनली विड्रॉल कर रहे हो, प्यार को अपने अपने खींच रहे हो, और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए, क्यों है टावर यहाँ पे? थर्ड पार्टी इशू एंड 7 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है, थर्ड पार्टी इशू है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है आप लोगों की केस में। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों ज़िंदगी में अपनी एक्चुअली चीज़ों को इसलिए ख़त्म कर रहे हो बिकॉज आप लोग अपने, आपके पर्सन जो है ऑप्शन, या तो वो, मैंने सीधी सी बात बताई, सेम ही चीज़ है, या तो आप दोनों ऐसा कर रहे हो कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने हिसाब से मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, ऐसी जगहों पे आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे आपको मटीरियल गेन हो रहा है, पैसा मिल रहा है आपको, बाकी सब चीज़ें मिल रही हैं, प्यार अटैचमेंट फिलहाल नहीं है, बट वहाँ पे आप हर तरीके की हैप्पीनेस आपको दिखाई देती है, सेलिब्रेशन दिखाई देता है, मल्टीपल चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इस वजह से चीज़ों को एंड किया जा रहा है और आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट बैक की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे धोखा दिया जाना है। ठीक है, ये चीज़ है, अपनी अपनी फैमिली के ऊपर हो सकता है, फैमिली की बातें मानकर आगे बढ़ा जा रहा है, ये भी रीज़न हो सकता है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए शायद इस वक्त यही सोच रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बिकॉज ये मुझे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है कि आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे को लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, या छोड़ना पड़ेगा, और आप अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। धोखा यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है। फिलहाल आपके पर्सन को तो ज़रूर ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने मॉनिटरी गेन के लिए, अपनी खुशियों के लिए आप उन्हें अकेला छोड़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ उनकी बहुत नहीं, अब उनको बहुत ज़्यादा 3 बार एनर्जी आई है 5 ऑफ पेंटिकल की, उनको लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वेटिंग गेम की एनर्जी है। ठीक है, फैमिली यहाँ पे है, फैमिली हो सकता है, फैमिली कर रही है, या फिर ये डेस्टाइंड हो सकता है आप लोगों के बीच में कि यहाँ पे कोई फिजिकली मॉनिटरी गेन यहाँ पे कोई है। ठीक है, जिसकी वजह से प्यार को साइड में किया जा रहा है, यहाँ पे पैसे की तरफ बढ़ा जा रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है क्लियर। इश्यूज़ को लेट गो करना है फिलहाल। ठीक है, ये चीज़ है, ज़िंदगी में पैसे आप लोगों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा, आप दोनों की कंडीशन, या फिलहाल आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जहाँ पे कोई बीमार हो सकता है, किसी की तकलीफ़ हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, तो उन्हें उस तरफ बढ़ना है जहाँ उनको पैसा मिले।
ठीक है, जहाँ से उनके इश्यूज लेट गो कर पाएँ ये। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी यही एनर्जी है, मुझे ये एनर्जी आप दोनों की दिखाई देती है। ठीक है, आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट अपनी स्टेबिलिटी के साथ। आप प्यार के सहारे, आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि खाली प्यार के सहारे ज़िंदगी नहीं काटी जा सकती, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो कार्ड आए हैं वो ये कहते हैं कि वेटिंग गेम है, थोड़ा सा वेट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों का जो भी आपने आज तक किया है, जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है इसमें, इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। डिवाइन अल्टीमेटली आपके लिए चीज़ें सही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, बट फिलहाल ये बहुत हैवी टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ उनका मैसेज इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चिढ़ाने में, ऐसा बोल रहे हैं वो। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, हालांकि उनकी इच्छा ये है कि वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अभी फ़िलहाल जो कार्ड कह रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि मॉनिटरी गेन आपको। ये हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप अपने मज़े के लिए, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप ज़िंदगी में उनसे आगे बढ़ रहे हो, उन्हें अकेला छोड़ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। नेक्स्ट रीडिंग आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में।